हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सी टेट पास करने का कुछ ऐसे आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आपको इस एक ट्रिक से आपको एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। यदि आप बार बार इसके लिए फेल हो रहे हैं, 3 बार 4 बार इस एग्ज़ाम को दिला चुके हैं, चाहे पेपर 1 और पेपर सेकेंड किसी भी एग्ज़ाम को आप दिला रहे हैं, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार इसका तैयारी करने के बावजूद भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आज की इस वीडियो में मैं कुछ सी टेट पार्ट पास करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि आप इस एक ट्रिक के इस्तेमाल से ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे टैग वर्ड्स आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सी टेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे, जिससे आपको इन सभी टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करने से और इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से आपको 100% इसमें सफलता जो है वो मिलने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। पता है कि आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि आपका सी टेट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है और आप किसी तरीके से सी टेट एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। इस दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप ही इस वीडियो में क्लिक किए हैं, इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस 5 मिनट का वीडियो को देखने के बाद आपका जो सी टेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस ट्रिक को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका सी टेट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप अपने सी टेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और आपका टीचर बनने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पास स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको इसमें प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको इसमें आंसर देना है। तो छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि इसमें से कौन सा है। उसके माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, नज़रअंदाज करना, या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उसका उपचार का सुझाव देना। तो इसका जो है राइट आंसर आप किस तरीके से इसमें लोगे। तो जैसे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो ये पूरी तरीके से पॉजिटिव क्वेश्चन है। तो आपको इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको किस तरीके से आंसर लेना है। तो आपको इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आपको पॉजिटिव तरीके से आपको इसका आंसर जो है वो लेना है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ये छात्र केंद्रित विधि है। तो आप इसमें किस तरीके से कर सकते हैं, आप छात्र को ही, किसी बच्चे को ही आप इसमें सब कुछ मानेंगे, है ना, और उसी के अनुसार ही आप इसमें अपना आंसर को देंगे। तो इस तरीके से अवांछित कारणों के कारण का पता लगाना है और उसके उपचार का सुझाव देना है। तो इस तरीके से आप इसमें छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु से ये सबसे प्रभावी विधि होता है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आपको इस तरीके से इसका पता करना है इसमें आंसर। अब हम इसमें देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स हैं, जैसे कि अवसर प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, मातृभाषा को स्वीकार करना, बच्चों के साथ चर्चा करना, सही कारण का पता करना, सृजनात्मक हो गया, और गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, भाषण में विभिन्न रूपों का प्रयोग, बाल केंद्रित, हस्तपरक विधि, या फिर करके सीखना। यदि इस तरीके से क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सवाल है इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये जो इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पॉजिटिव तरीके का क्वेश्चन है। तो इन सभी तरीके यदि शामिल है उस क्वेश्चन में, ये सभी टॉपिक शामिल है, तो आपको उसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही लेना है, और जो नेगेटिव ऑप्शन रहेगा उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, उसको हटा देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक जीवन से जोड़ना, दृश्य श्रव्य सामग्री या गतिविधि विधियाँ, विविध गतिविधि, या फिर सर्वांगीण विकास से यदि आपका क्वेश्चन जो है वो संबंधित है, तो ये क्या है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो सत्य होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन ही आपको चूज़ करना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है हिंदी भाषा का ही, तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है। अभी हमने जो पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स हमने इसमें देखे थे, इन्हीं में से आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है आपको बताना है। तो भाषा अर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। तो सारी यहाँ पर से कौन सा कथन है, नेगेटिव आपको चूज़ करना है। तो नेगेटिव पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके बाद आपको इसका टैग वर्ड मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सीखा जा सकता है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, या फिर विद्यालय बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। तो आपको आज संभव है, बिना विद्यालय गए भी आप इसमें भाषा समझ सकते हैं ना, अर्जन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि भाषा अर्जन केवल नियम के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। ये कथन क्या है, ये गलत है। इस तरीके से इसका आंसर आपको फाइंड करना है। नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर जो है वो फाइंड करना है। आप देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड इसमें दिया हुआ है कुछ। तो रटना, केवल मात्रा ही, हतोत्साहित, कठोर सजा, भय, व्याकरण, याद करना, शिक्षक केंद्रित, कंठस्थ करना, सजा, दंड देना, है ना, दंड या सजा, पुस्तक केंद्रित, या फिर हतोत्साहित। इस तरीके से यदि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, निष्क्रिय उच्च शिक्षा है, ग्रेडिंग अंक है, लैंगिक असमता है, या फिर व्याख्यान है, यदि आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें ये सभी जो चीज़ें जो है वो शामिल है, इसका उपयोग हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी क्या होता है, ये एक तरीके का एक नेगेटिव क्वेश्चन को ये दर्शाता है, नेगेटिव फाइंड करता है ना। तो ये सभी क्या है, नेगेटिव आप वो क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है ऐसे करके पहचान कर सकते हैं, जो कि इसमें सी टेट के लिए लागू नहीं होता है। यदि आपका नेगेटिव पूछा है, तो आप इसके नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो इन सभी टैग वर्ड की मदद से आप इसको पता कर सकते हैं, और इसका नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, तो नेगेटिव होने वाला है। तो भाषा, जैसे कि हम यहाँ पर अभी देखें, तो केवल नियम से सीखा जा सकता है। केवल एक क्या है, तो केवल जो होता है वो एक गलत तरीका है ना, यानी कि गलत बोला जाए तो ये नेगेटिव आपका टैग वर्ड है, जिससे आपको इसमें पता चल जाता है कि ये इसका आंसर जो है वो नेगेटिव होने वाला है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हमने देख लिया, साथ साथ इसका और कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लेते हैं। जैसे बच्चे के भाषा विकास को समृद्ध करने के लिए निम्न में कौन सा कारण जो है वो उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो बच्चों की भाषा को समृद्ध करने के लिए, यानी कि उसकी भाषा को बढ़ाने के लिए कौन सा नम्र या निम्न कारण जो है वो उपयुक्त है। तो हम यहाँ पर उनके अभिभावक को कार्य नहीं सौंपेंगे, है ना, और समझ ना आने पर उसको दंडित भी नहीं करेंगे, या फिर उसको कंठस्थ करना मतलब रट्टा मरवाना है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसका इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको हमेशा क्या लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। बच्चों को आपको भरपूर अवसर देना है, अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे उसको समृद्ध भाषा का समृद्ध जो है वो बढ़ सके, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड करना है, पता लगाना है। नेक्स्ट है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हो जो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों को स्वयं कुछ करके सीखने का अवसर प्रदान करें। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है ये, तो हमेशा ये पॉजिटिव तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमेशा कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा पहला ऑप्शन हो जाएगा, या फिर इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं कि जिसमें बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान किया गया हो, वही आंसर हमेशा ये होगा इस तरीके से क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो है वो ए ही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, सी टेट का आपको एग्ज़ाम दिलाते समय आपको इन सभी चीज़ों में ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों को सम्मान देना है, हमेशा बच्चों को ही बड़ा मान के आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम को आंसर जो भी आपको फाइंड करना है उसको लेना है। साथ ही साथ समझो कि बच्चा भगवान है ना, बच्चा भगवान है ऐसे समझ करके आपको इसका आंसर जो है वो फाइंड करना है। साथ ही साथ बच्चों को सम्मान देना है, इसको भगवान समझ के आपको आंसर देना है। इसके अलावा आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय आपको देना है, और कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे कि कोई प्रश्न कठिन रहता है, तो उसके लिए आपको बड़े विकल्प का आपको चयन करना है, और साथ ही साथ जो आंसर जो है वो, जो प्रश्न जो है वो एकदम छोटा रहता है, तो उसके लिए आपको अधिक समय देना है, क्योंकि ऐसे में जल्दी में जल्दबाजी में गलती हो जाता है कि छोटा प्रश्न है ऐसे करके हम कुछ भी यहाँ पर लगा लेते हैं आंसर, और वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा इसमें समय देना है।
नेक्स्ट है यहाँ पास टैग वर्ड यहाँ पास दिया हुआ है, जैसे कि उपरोक्त सभी या ए बी दोनों विकल्प जैसे ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। मतलब जैसे कि अधिकतर क्वेश्चन जो है एजर्सन और रीजनिंग वाला पूछा जाता है, तो इसका जो अधिकतर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वो या तो उपरोक्त सभी होता है या तो ए बी दोनों होता है। तो ऐसे ऑप्शन का आपको अधिक मात्रा में आपको चुनाव करना है। साथ ही प्रश्न के विकल्पों को करने से पहले देखें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें सबसे पहले देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। यदि 4 में से 3 ऑप्शन जो है वो गलत है तो आपको चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नेगलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी के लिए सभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे कि पैसेज से ही आपको उत्तर आपको ढूंढ कर देना है। अपने से आपको दिमाग लगा के इसमें आंसर नहीं देना है, क्योंकि गद्य पद्य में हमेशा गद्य पद्य को ही देखकर इसमें आंसर देते हैं। तो आपको इसको ये ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस एक ट्रिक से आप अपना सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक था जिससे आप ये सभी ट्रिक था जिससे आप अपना सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यदि बहुत सालों से आप इसका तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए इस ट्रिक को एक बार आप फॉलो करके ज़रूर देखिए। आपको इसमें 100% आपको इस बार आपको सफलता मिलने वाला है, जिससे आप अपना सीटेट एग्ज़ाम को इस एक ट्रिक से आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके का आपको और टैग वर्ड्स की आपको जानकारी चाहिए तो इसी तरीके की ट्रिक्स यदि आपको चाहिए जिससे आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में जितना लाइक्स मिलेंगे उसी के हिसाब से आप अगली वीडियो जो है वो आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपको किसी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं।